नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी पाठक्रम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे विशेषण की, यानी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से जो है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एडजेक्टिव से जो है एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में जो है 20 क्वेश्चन जो विशेषण से संबंधित है उसका मैं रिवाइज कराऊंगा। और ये 20 का 20 क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है, जो एसएससी की एग्ज़ाम हो या टीचर के एग्ज़ाम हो या बीपीएससी की एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो का अंतर जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा पर चर्चा करेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहा जाता है, यानी जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि मोटा लड़का हंस पड़ा, तो इसमें जो है विशेषण कौन है और विशेष कौन है। तो यहाँ पर अगर हम मोटा की बात करें तो मोटा क्या विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये लड़का का विशेषता बता रहा है कि लड़का मोटा है कि पतला है या कि जो भी है, तो मोटा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि परिभाषा में संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए, तो ये लड़का क्या है, संज्ञा है। तो इसका विशेषता बता रहा है मोटा, तो ये मोटा क्या हो गया, विशेषण हो गया। अगर हम लड़का की बात करें तो लड़का क्या है, विशेष, यानी कि संज्ञा है। तो जिसका विशेषता बताएगा वो विशेष हो जाएगा, और जो विशेषता बता रहा है वो विशेषण हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि विशेषण की भेद पर चर्चा करेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के जो है मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सर्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है परिमाण बोधक विशेषण। इसका चर्चा हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पर चर्चा हम करेंगे। सर्वनामिक विशेषण यानी विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसके 2 उपभेद होते हैं। पहला है मौलिक सर्वनामिक विशेषण। तो मौलिक सर्वनामिक विशेषण यानी जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप से संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, उसे मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, यह घर मेरा है, तो यह क्या है, यह है मौलिक सर्वनामिक विशेषण, यानी कि ये घर क्या है, घर नाउन है, तो इससे पहले आकर इसका विशेषता बताता है। वह किताब फटी है, तो वह क्या है, वह मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। कोई आदमी रो रहा है, तो कोई क्या है, मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। दूसरा है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। यौगिक सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, ऐसा आदमी नहीं देखा, तो ये ऐसा क्या है, यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। कैसा घर चाहिए, तो कैसा क्या है, यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। और जैसा देश वैसा भेष, तो ये क्या है, संज्ञा का जो है विशेषता बता रहा है, यानी देश का विशेषता बता रहा है, कौन, जैसा। तो ये यौगिक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आगे है दूसरा भेद गुणवाचक विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो गुणवाचक विशेषण जो शब्द जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण धर्म और स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण का जो है अनेक प्रकार से हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि पहला जो है कालबोधक। काल के अनुसार जो है इसमें होता है नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी, प्राचीन, ये क्या है, ये कालबोधक गुणवाचक विशेषण है। रंग बोधक यानी रंग के अनुसार लाल, पीला, काला, नीला, बैगनी, हरा, ये क्या है, गुणवाचक विशेषण। दशा बोधक यानी कि मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा। गुणवाचक गुणबोधक यानी कि अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, न्यायी, सीधा, सरल, ये गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। आकार बोधक, आकार बताने वाले यानी गोल, चकोर,
तिकोना, लंबा, चौड़ा, नोकीला, सुडौल, पतला, मोटा, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। यानी कि काल जो बताएगा, रंग बताएगा, दशा बताएगा, गुण बचाएगा और आकार अगर बताएगा तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अगला है तीसरा नंबर में संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ये भी संख्यावाचक विशेषण में दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इससे निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 10 लड़के, तो 10 क्या है? ये निश्चित संख्या है। 20 आदमी, 20 क्या है? निश्चित संख्या। 50 रुपये, तो निश्चित अगर संख्या बचाएगा तो वो संख्याबोधक विशेषण कहलाता है। और दूसरा इसका है निश्चित संख्यावाचक विशेषण को प्रयोग के अनुसार अगर भेद में विभक्त किया जाएगा तो वो गणनावाचक के अनुसार, यानी कि 1, 2, 4, 8, ये क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी संख्याबोधक विशेषण। दूसरा है क्रम। क्रम यानी पहला, दूसरा, 100वां, चौथा, ये क्रम के अनुसार। आवर्तीवाचक, ये तिगुना, चौगुना, सगुना। और समुदायवाचक, चारों, आठों, तीनों, ये सब क्या है? ये सब संख्यावाचक विशेषण है। यानी कि ये निश्चित है, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगर हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो इसमें जो है अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे कुछ आदमी चले गए, ये कुछ, इसमें कोई नहीं है कि कितना है। कई लोग आए, कई क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। सब कुछ यानी समाप्त हो गया। तो संख्याबोधक का दो होता है, निश्चित वाचक और अनिश्चित वाचक। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित में क्या होता है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। और अनिश्चित में क्या है? अनिश्चित में है कुछ, कई, सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। चौथा है परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की परिमाण का बोध हो उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। यानी जिन विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम की परिमाण का बोध हो उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। इनके भी दो भेद हैं। परिमाण बोधक विशेषण के दो भेद है। एक है निश्चित परिमाण बोधक, एक अनिश्चित परिमाण बोधक। यानी निश्चित परिमाण बोधक होता है, जैसे निश्चित है, जैसे 10 किलो घी, ये निश्चित है। 5 किलो घी। अनिश्चित है, जैसे बहुत घी, थोड़ा दूध, इसका कोई निश्चित नहीं है। अगर हम प्रविशेषण की बात करें कि प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण यानी कि एडवर्ब, जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे तेज क्या है? तेज यानी दौड़ना का विशेषण बता रहा तेज, ये तेज हो विशेषण हो गया। अगर हम बहुत की बात करेंगे, बहुत की क्या है? प्रविशेषण है। तो यानी कि विशेषण की जो विशेषता बतलाता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। दूसरा उदाहरण है सीता अत्यंत सुंदर है। तो सुंदर क्या है? विशेषण है, लेकिन अत्यंत क्या है? अत्यंत है प्रविशेषण। यानी प्रविशेषण हो गया, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। आगे है विशेषणार्थक प्रत्यय। तो विशेषणार्थक प्रत्यय किसे कहते हैं? ये भी पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में। संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए उनमें जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उन्हें विशेषणार्थक प्रत्यय कहते हैं। यानी कि विशेषण, संज्ञा शब्द में विशेषण बनाने के लिए, यानी कोई शब्द है उसको विशेषण बनाने के लिए जिन प्रत्यय को जोड़ा जाता है उन्हें विशेषणार्थक प्रत्यय कहते हैं। जैसे अगर हम कोई संज्ञा शब्द लेते हैं चमक, चमक में अगर हम इला प्रत्यय लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा? चमकीला हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। जिससे अर्थ में अगर इक लगाएंगे तो वो आर्थिक हो जाएगा। आर्थिक क्या? विशेषण है। और ये अर्थ क्या है? शब्द है। किसी शब्द में अगर प्रत्यय लगाएंगे विशेषण बनाने के लिए तो वो ये है चमक, इला चमकीला, अर्थ इक आर्थिक, वृद्धि, बुद्धि में मान लगाएंगे तो क्या होगा? बुद्धिमान हो जाएगा। धन में अगर ई लगाएंगे तो क्या होगा? धनी होगा। दया में वान लगाएंगे तो दयावान होगा। भारत में अगर ई लगाएंगे तो भारतीय हो जाएगा। अगर हम विशेषण की तुलना अवस्था की बात करें
तो विशेषण की तुलना अवस्था में इन्हें तुलनात्मक विशेषण कहा जाता है। अगर तुलना करेंगे तो वो तुलनात्मक विशेषण कहा जाएगा। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है तुलनात्मक रूप से। पहला है मूल अवस्था यानी कि पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था कंपैरेटिव डिग्री और उत्तमा अवस्था यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। तो अगर हम मूलावस्था की बात करें, अगर लघु रहेगा तो उसका उत्तरावस्था लघुत्तर होगा और उत्तमा अवस्था लघुत्तम हो जाएगा। कोमल का कोमलतर और कोमलतम हो जाएगा। उच्च का उच्चतर उच्चतम हो जाएगा। सुंदर का सुंदरतर सुंदरतम होगा। वृहत का वृहत्तर और वृहत्तम हो जाएगा। महत का महत्तर और महत्तम हो जाएगा। अब इसमें जो बच गया है 20 विशेषण का जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है विशेषण, दूसरा विशेष, सी है क्रिया, डी है अव्यय। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं, इसका ये सही हो जाएगा। दूसरा है विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगर हम चारों विशेषण की बात करें तो पहला है सर्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है परिमाणबोधक विशेषण। अगला है निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, भलाई, मिठास, थोड़ा या स्वयं। तो विशेषण इसका जो हो जाएगा वो थोड़ा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, नम्रता या मिठास। तो ये सच्चा जो है विशेषण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, रंगीन शब्द ये विशेषण है, उसका भेद छांटिए। यानी कि ये कुछ जो है ये विशेषण है, इस कौन सा विशेषण है? यानी कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, ये गुणवाचक विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये कुछ जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आलस शब्द जो है का विशेषण क्या होगा? आलस, अलस, आलसी या आलसीपन। तो आलस शब्द का विशेषण जो है आलसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला है इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? चौगुना, नया, तीन या कुछ। तो गुणवाचक विशेषण ये नया जो है इसका ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, खर्च या निपट या चुपचाप। तो ये अगर निपट की बात करें तो ये गुणवाचक विशेषण है। अगर अब मानव शब्द में विशेषण, मानव शब्द से विशेषण कौन बनेगा? मनुष्य, मानवीकरण या मानवता या मानवीय। तो मानव से जो है मानवीय बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगर हम उत्कर्ष की बात करें, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? अपकर्ष या उत्कृष्ट या उत्कीर्ण। तो उत्कर्ष शब्द से बनेगा उत्कृष्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगर हम आदर्श शब्द से विशेषण की बात करें कि आदर्श शब्द से कौन विशेषण बनेगा, तो आदाकारी या आदरपूर्वक या आदरणीय या इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श शब्द से बनेगा आदरणीय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है संस्कृत का विशेषण क्या होगा? संस्कृति का विशेषण क्या होगा? संस्कृत, सांस्कृति, संस्कृति या सांस्कृतिक। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, संस्कृति का सांस्कृतिक हो जाएगा। अगला है पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पाश्विक या पशुत्व, पशुपति या पशुता। तो पशु शब्द का विशेषण पाश्विक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगर अंतिम है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदर, बेकरी, वृक्ष या फुफेरा। अगर हम फुफेरा की बात करें तो ये विशेषण है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि मेरा सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।